हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस जीके जीएस हब टीच चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको ऐसी वीडियो में रुचि है तो इस वीडियो से जुड़े रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से प्रश्न पूछते हैं, विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर सिरिमावो भंडारनायके, श्रीलंका की। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर कोपरनिकस ने। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर क्षोभमंडल कहते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, कंप्यूटर की आईक चिप्स किस पदार्थ की बनी होती हैं? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर सिलिकॉन की। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि मेरे वतन के लोगों, देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर कवि प्रदीप ने। यह गीत 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को समर्पित है। यह गीत पहली बार 27 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस के दिन नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में गाया गया था। इस गीत को अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों और समारोहों में गाया जाता है। यह गीत भारत के सबसे लोकप्रिय देशभक्ति गीतों में से एक है। कवि प्रदीप एक शिक्षक थे और कविताएं लिखा करते थे। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर कल्पक्कम तमिलनाडु में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर सऊदी अरब में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर मंदाकिनी नदी। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सौरमंडल के बाहर सिरियस नाम के चमकीले तारे को और क्या कहते हैं? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर डॉग स्टार। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थस्थल अमरनाथ कहाँ स्थित है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर जम्मू कश्मीर में। यह हिमालय में स्थित एक प्राकृतिक बर्फ की गुफा है।
अमरनाथ को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यह गुफा 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस गुफा में भगवान शिव का लिंगम बनता है। अमरनाथ यात्रा का आयोजन श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड करता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, मन्नार की खाड़ी में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, तने की छाल से। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, प्रेमा माथुर। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, प्रमस्तिष्क। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, मंगल पांडेय ने। 1857 के विद्रोह में मंगल पांडेय ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। मंगल पांडेय भारत के पहले स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने अपने ही बटालियन के खिलाफ बगावत की थी। मंगल पांडेय ने चर्बी वाले कारतूस को मुंह से खोलने से मना कर दिया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें बैरकपुर में फांसी दे दी गई। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, श्रीमती देविका रानी को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने कुल श्लोक है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 24,000 श्लोक हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, नेपाल एकमात्र है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, बांग्लादेश के साथ। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सूर्योदय से पहले फांसी क्यों दी जाती है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, फांसी का वक्त सुबह सुबह का इसलिए मुकर्रर किया जाता है ताकि जेल मैनुअल के तहत जेल के सभी कार्य सूर्योदय के बाद किए जाते हैं। फांसी के कारण जेल के बाकी काम प्रभावित न हो, इसलिए अपराधी को फांसी पर चढ़ाने के लिए समय चुना जाता है। इससे जेल की नियमित गतिविधियों में रुकावट नहीं होती
ताकि बाकी कैदी और जेल कर्मचारी दिन भर की सामान्य दिनचर्या जारी रख सकें। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही इस GKGS हब टीच चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करना न भूले। धन्यवाद।